नमस्कार, मैं दयानंद वर्णवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग एडवर्ब की सीरीज 7 पढ़ेंगे और जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ भी सीखेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में मैं अब तक जो भी सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा, उसके सोल्यूशन भी बेहतर तरीके से करवाऊँगा। आज हमारा जो टेलीग्राम हमारा जो यूट्यूब चैनल है दयानंद इंग्लिश, अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम में एक डाउट ग्रुप है। अगर आपको एसएससी रिलेटेड किसी भी इंग्लिश के सवाल में कोई डाउट होता है, आप फ्रिक्वेंटली वहाँ पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारी जो एडवर्ब की क्लास 7 हो रही है, क्लास 6 तक की क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने जो हमारी 6 वीडियोज़ हैं वो अब तक नहीं देखे तो आप जाकर देखिए, वहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा और वहीं से सारी चीज़ें लिंक होकर यहाँ तक आ रही है। तो चलिए आज की जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे भेरी और मच के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एसएससी इससे रिलेटेड सवाल पूछती है। बहुत ही कन्फ्यूजन भी होता है और हमें बेहतर तरीके से इसे सीखना भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की हेडिंग होगी हमारी, मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह पूरा बच सके। और आप लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा भेरी और मच का, भेरी मच, या फिर कहिए भेरी मच, भेरी मच। ये तीन चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होता है, आपको सीखना होता है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं है कि ये तीनों के तीनों एडवर्ब ही हैं। अगर आप बहुत बार हम लोगों ने बहुत बार इस चीज़ से घूमे होंगे या फिर देखा होगा कि भेरी मच बहुत बार बार आ रहा है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश या हम समझने की कोशिश ही नहीं कर पाए कि ये चीज़ों आखिर ये चीज़ें है क्या। ये दरअसल इंग्लिश के एडवर्ब है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, इनके प्रयोग कैसे होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे पास पहला वर्ड आता है वो है भेरी का। भेरी, ओबियसली आप हिंदी जानते हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, भेरी का बहुत होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भेरी क्या होता है। तो भेरी सिर्फ आपका एडवर्ब है। भेरी क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्ब है, सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्ब है। दूसरी चीज़, एडवर्ब है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, भेरी हमारा क्या है? सिर्फ एडवर्ब है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है? एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ऑब्वियसली ये सबकी विशेषता बतलाता है एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन सिर्फ भेरी के केस में याद रखिएगा कि भेरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की ही विशेषता बतलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भेरी एडवर्ब है, वो किसकी विशेषता बतलाएगा? एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा। एक चीज़ सवाल यहाँ पर फिर उठता है। अब मैंने क्या बताया कि भेरी जो हमारा एडवर्ब है वो सिर्फ एडजेक्टिव की ही विशेषता बतलाता है। अब सवाल फिर उठता है कि यदि एडजेक्टिव की ही विशेषता बतलाता है तो एडजेक्टिव में से किस डिग्री का? एडजेक्टिव में 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब सवाल तो उठता है कि आखिर डिग्री, यदि ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है तो किस डिग्री की विशेषता बतलाता है ये? तो याद रखिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री की विशेषता बतलाता है। किसकी बताता है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ये इसके बारे में पहली थ्योरी थी कि मेरा जो भेरी है वो एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर भेरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा, यहाँ पर वर्ब वगैरह की विशेषता नहीं बतलाएगा। जब ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा तो कौन से एडजेक्टिव को लेगा? ये पॉजिटिव डिग्री को लेगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक चीज़ आप लोग, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं जल्द पढ़ाऊँगा। आप लोगों ने एक वर्ड का नाम सुना होगा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते क्या है? पार्टिसिपल क्या होते हैं? अगर कोई पूछे पार्टिसिपल क्या होता है तो ऑब्वियसली बोलेंगे पार्टिसिपल क्या होते हैं? तो ये वर्बियल एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? वर्बियल एडजेक्टिव, वर्बियल एडजेक्टिव। यानी यहाँ से देखने से पता चलता है कि वैसे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करने लगे वो वर्बियल एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो वर्ब वर्बियल एडजेक्टिव कहलाएगा वही तो पार्टिसिपल होगा। यानी यहाँ से ये तो समझ में आता है कि पार्टिसिपल आपका एक तरह से खुद भी एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल क्या है? आपका खुद भी एक एडजेक्टिव है ना? पार्टिसिपल आपका खुद भी एक एडजेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भेरी एडवर्ब है और वो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो और समझ में आती है कि अगर मेरा पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो ये तो पार्टिसिपल की भी विशेषता बतला सकता है। ठीक है, अच्छा पार्टिसिपल को पहचानेंगे कैसे? पार्टिसिपल 2 होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल कितने होते हैं? 2। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यदि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें आईएनजी लगा होता है। यानी वर्ब में क्या होता है? उसमें वर्ब के साथ क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ वर्ब में क्या लगा होता है? ईडी लगा होता है।
नॉर्मल टॉपिक है, जानना ही चाहिए। जब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ के बारे में आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और एसएससी कैसे सवाल पूछ रही है वो भी बताऊंगा। इसमें भी सीखेंगे। इसमें अभी हम लोग लगभग 10 से 12 ऐसे सवाल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एसएससी ही पूछी है, मैं अपनी तरफ से कोई भी सवाल नहीं बनाया हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ देखने से समझ में जो आता है कि पार्टिसिपल भी मेरा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल भी आईएनजी और ईडी के साथ आते हैं। चूंकि ये खुद एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये तो साफ होता है कि भेरी पार्टिसिपल की भी विशेषता बतलाएगा, है ना। यानी पार्टिसिपल के पहले यानी पार्टिसिपल की विशेषता बतलाने का काम खुद भेरी भी कर सकता है, ठीक है, भेरी भी कर सकता है। अब फिर सवाल उठता है कि अब भेरी यदि पार्टिसिपल की विशेषता बतला रहा है तो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाले वर्ड या फिर ईडी वाले वर्ड दोनों की विशेषता बतलाएगा? नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भेरी के साथ सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है कि ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता बतलाता है, यानी हम भेरी के साथ हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ वर्ड के साथ का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो भेरी के साथ मेरा यहाँ पे दो थ्योरी बनते हैं। क्या थ्योरी बनता है? पहला कि हम इसके साथ वर्ब दिया आया तो उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये पार्टिसिपल होता है और पार्टिसिपल को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या आई कि हम भेरी के साथ जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब एडजेक्टिव के कौन से डिग्री का? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का, है ना। ER और EIST का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। ये अब तक की छोटी सी थ्योरी थी, मैं इसको थोड़ा देर के लिए भी मिटा रहा हूं, है ना। आगे समझिए मच के बारे में। ये हमारी पहली थ्योरी थी, ये हमारी दूसरी थ्योरी है ना। पहली V4 भी। अब समझते हैं मच के बारे में। जिस तरह आपने देखा कि भेरी आपका सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब था, लेकिन मच के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मच के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो मच है वो एडवर्ब भी है, एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन का भी काम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि आपका मच क्या है? एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और ये प्रोनाउन का भी काम करता है। इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों के होने के पीछे इसका क्या रूल है, क्या कारण बनता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हमने अभी पढ़ा था कि पार्टिसिपल, जब हमने लिखा था अभी यहाँ कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो वो एडजेक्टिव ही होते हैं। और पार्टिसिपल दो तरह से होते हैं, यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और ऐसे पार्टिसिपल जिसमें ईडी लगा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। चूंकि हमने वर्ब इन के साथ जो पार्टिसिपल था वो पहले भेरी के लिए हुआ, इसलिए मच के साथ जो पार्टिसिपल आएगा वो वर्ब के साथ ईडी वाला आएगा। यानी हम लोग मच के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V3 का प्रयोग करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो पहला थ्योरी थी, लेकिन अब दूसरी थ्योरी आती है कि आखिर यदि भेरी के साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग किए, वो भी मेरा कौन सा डिग्री था? पॉजिटिव डिग्री था। तो मेरा मच के साथ कौन सा डिग्री का प्रयोग हुआ? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भेरी के साथ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मच के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करेंगे। एसएससी एसएससी बैंक पीओ में इससे रिलेटेड एक सवाल आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा। और उसमें यही कन्फ्यूजन है कि मच के साथ ऐसा पढ़ते हैं, लिखा हुआ भी बजेगा कि मच के साथ सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मच के साथ पॉजिटिव डिग्री भी आता है। और इससे सवाल कैसे बना है मैं वो भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि मैं ये सारी चीज़ों को एक नोट करके आराम से लिखना चाहूँ, इन सारी चीज़ों को नोट करके आराम से लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि वेरी और मच, वेरी और मच। आप वेरी के साथ हमेशा V4 का प्रयोग कीजिएगा और मच के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? V3 का प्रयोग कीजिएगा। ये पहली थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी मैंने क्या बताया कि इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। और इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है और कंपैरेटिव डिग्री में भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में एसएससी कंपैरेटिव डिग्री को ही मानती है कि कंपैरेटिव डिग्री ही होता है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। हालांकि आप दोनों का इस्तेमाल लेकर चल सकते हैं। कैसे सवाल पूछा है मैं अभी उसके तहत आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसमें एक सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा, वो सवाल ये होगा कि आपने एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात किया, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात किया, लेकिन एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो आपने बात ही नहीं किया। तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कैसे होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पढ़ने के बारे में पहले आप ये सोचिए कि सुपरलेटिव डिग्री
सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है? आप ही बताइए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा एक नॉर्मल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए, आप किसी इंसान की तारीफ कर रहे हैं, आप बोलेंगे ना, आप यदि तारीफ करना आप शुरू किया, क्या बोलेंगे? यार अच्छे हो। आप मानिए उससे भी बड़ा तारीफ करना चाहते हैं, यार तुम तो बहुत अच्छे हो। आप फिर सोचिए, आप उससे भी बड़ी तारीफ उसकी करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यार तुम तो मास्टर ब्लास्टर। आप उससे भी बड़ी तारीफ करना चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं। कम से कम एक समय ऐसा तो आएगा जिससे ऊपर की तारीफ आप कर ही ना पाए। यानी एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप एक सुपर लेवल पे होगे, ऐसे लेवल पे होगे जिसके ऊपर तारीफ की ही नहीं जा सकती। जिस तरह एवरेस्ट के ऊपर और कितना चढ़ोगे, हवा में थोड़ी नीचे अगर तैर कर गिर जाओगे। तो उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि किसी के जो आप किसी को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हो तो वो उसका हाईएस्ट लेवल होता है। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि मच का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। यानी आपको थोड़ा दे, आपको एक पेन दे, थोड़ा दिया, आप उससे भी बोलेंगे मच दो, यानी थोड़ा ज़्यादा दो। तो सुपरलेटिव डिग्री सिंस खुद सबसे ऊपर होता है, यानी उसका कंपैरिजन हो, उसका कम बेसी जो हो ही नहीं सकता, तो आप मच और वेरी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वेरी और मच आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कोई चीज़ ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा व्यू देता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री तो खुद तो हाईएस्ट होता है, आप उसकी तारीफ क्या करोगे? जो सबसे ऊपर है। आप एब्सोल्युटली वर्ड लिखो तो क्या बोल सकते हैं? मोर एब्सोल्युटली, मोस्ट एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीज़ सबसे ऊपर है आप उसके ऊपर कैसे चल जाओगे? एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ सकते हो, लुढ़क नहीं जाओगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वेरी और मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसके आधार पर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ग्रामेटिकन एक अच्छा उपाय समझिए, या फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज़ की तारीफ करना चाहते हैं। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, क्या आप बोलेंगे कि यार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया? नहीं हुआ। मान लीजिए रोड पर जा रहे हैं, दो कार आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट बोलेंगे ना, वहाँ भयंकर हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होने की ग्रेविटी थी, जो उसकी डिग्री थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ ग्रेविटी थी, या फिर बोले जो उसकी डिग्री थी, वो कहीं ना कहीं इनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है। ये साइकिल का एक्सीडेंट होना छोटी गतिविधि थी, लेकिन साइकिल का जहीं कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो ग्रेविटी बड़ा था, वो डिग्री बड़ा था। तो उसी तरह जब आप किसी चीज़ की तारीफ करना चाहते हो, उसके एक्सटेंट को दिखाना चाहते हो, या फिर एडजेक्टिव ओबियसली आप तारीफ करना चाहते हो, तो आपको एक ग्रेविटी दिखानी पड़ती है, यानी एक डिग्री दिखाना पड़ता है कि आप जो तारीफ करने वाला वर्ड है, जो डिग्री दिखाने वाला वर्ड है, उसका एक्सटेंट क्या है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना? यानी सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तारीफ छोटे लेवल की हो, एक्सीडेंट छोटे लेवल का हो तो नॉर्मली निकल जाता है, लेकिन यदि एक्सीडेंट बड़ा हो तो बोलेंगे ना भयावह हो गया है ना। तो यहाँ पर चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक समझिए एक व्हीकल की तरह है, जो आपके आइडिया को, आपके व्यू को डिलीवर करने का एक माध्यम बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश आपको कहना क्या चाहता है, वो उसकी हिडन फीलिंग क्या है, आपको उसे समझना पड़ता है। उसी आधार पर एक अच्छा उपाय आया, और वो उपाय ये था कि जैसा हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हम मच और दा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वेरी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो चीज़ सबसे ऊपर है उस पर ऊपर कैसे लगाओगे आप? मच का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अभी कहा कि अगर ग्रेविटी दिखाना हो, डिग्री दिखाना हो, एक्सटेंट दिखाना हो, तो हमें बदलाव करने की जरूरत फिर पड़ जाती है। अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपने पढ़ा है ना? सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है। आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है? चूंकि हमारा वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ भी प्रयोग होता है, मच पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि मच आएगा ना, मच आएगा, चूंकि एक चीज़ आप और सोचिए, मच आपका क्या था? एडजेक्टिव भी था, एडवर्ब भी था, और क्या था? ये प्रोनाउन था। आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है। ठीक है, चलिए मैं इसके पहले दा लिख देता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? दा आता है। अच्छा, ये पूरा वर्ड यदि मैं बोलना चाहूँ कि दा सुपरलेटिव, आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए? ये जरा सोच कर देखिए कि मैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ओबियसली आप जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं तो वो नाउन बनता है ना, द पुअर आर बोलते हैं, इससे पूरी प्रजाति का बोध होता है। तो इस तरह से ये तो पता चला कि जो दा सुपरलेटिव डिग्री का आपने प्रयोग किया, ये एक तरह से नाउन बन गया, है ना। आप एडजेक्टिव में दा लगाते हो, ओबियसली वो नाउन का रोल करने लगता है। तो उसी तरह जब आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाया, ये आपका नाउन बन गया। आप ध्यान से सोचिए, अगर मैं ये सेंटेंस में यहाँ पर यदि वेरी और मच लिखने के बारे में यदि मैं आपसे बोलूँ तो आपको क्या लगता है यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए?
अगर मैं ऐसे ऑफलाइन पढ़ाता तो ज़रूर ये सवाल खड़ा करके बच्चों से पूछता कि बताओ इसमें क्या होगा। तो खैर ऑनलाइन है, आप बताइए कि इसमें वेरी और मच में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चूंकि नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, इसलिए हमें यहाँ ऐसा वर्ड रखना होगा जो एडजेक्टिव का रोल करेगा। और बेसिकली मेरे पास वेरी जो है वो वेरी तो मेरा एडवर्ब था, मैंने शुरू में ही बोला था कि वेरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। पर मैंने बोला था कि मच जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि द सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग मच का ही इस्तेमाल करेंगे, वेरी का इस्तेमाल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई? बुक में ये ऐसे ही लिखा होता है, मैं कई बुक में पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये समझने के लिए भी अगर आप इस चीज़ को समझ लेते तो आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होता है। और ये चीज़ें तो मैं तो मच लिखा कर बताया ना, इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हैं। एक तरीका मैं वो और क्या देना चाह रहा हूँ, आप ज़रा सोचिए कि मैं यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लिखता हूँ, मेरा मन सिर्फ इतना है। मेरा मन क्या है, जिस तरह मैंने आप यहाँ मच का इस्तेमाल करके दिखाया, मैं चाहता हूँ आप वेरी का इस्तेमाल करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री भी है और मैंने वेरी भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपका? एडजेक्टिव है, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेरी आपका क्या है? एडवर्ब है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ए एडजेक्टिव है, ए आपका एडवर्ब है। चूंकि आप जानते हैं वेरी एडजेक्टिव की ही विशेषता बतलाता है। आप बताइए इसके पहले दा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। मैंने पहले ही बताया वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, तो यदि वेरी के बाद मेरा एडजेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से बचने के लिए अच्छा उपाय ये था कि ग्रामेटियन ने ये सोचा कि चलो वेरी के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? दा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दा लगा देते हैं। ठीक है, तो यहीं से बनता है कि द वेरी सुपरलेटिव डिग्री होगा और मच द सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये नॉर्मल सी टॉपिक थी और आशा करते हैं आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। थोड़ा इससे और जाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बेहतर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ही इज द मच बेस्ट बॉय। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं, दिस इज वेरी द बेस्ट बुक। ओके, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। आप इन दोनों को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपका द बेस्ट क्या है? ओबियसली नाउन है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है उसमें हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं। इसमें एक थ्योरी और है, वो थी द वेरी मच की, जिसे मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है मच और दूसरा लिखा हुआ है वेरी मच। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहें कि जहां आपका मच इस्तेमाल हो सकता है वहां आपका वेरी मच भी इस्तेमाल हो सकता है, कुछ कंडीशन को छोड़कर। कुछ कंडीशन को छोड़कर जहां आपका मच का इस्तेमाल हो सकता है वहां वेरी मच का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, वेरी मच के बारे में मैं सीधा लिखा था। जैसे मच के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि इसका प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री करने का मतलब क्या होगा कि ER लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी मच का मैंने क्या बोला कि दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी पहली चीज तो यही आती है कि आप वेरी मच के साथ भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, है ना। पहला सिमिलरिटी तो यही आएगा ना। दूसरा सिमिलरिटी याद रखिएगा कि दूसरा सिमिलरिटी क्या कहती है कि इसका इस्तेमाल हम लोग वर्ब के साथ भी करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करते हैं? वर्ब के साथ करते हैं। वो वर्ब एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है, या यूं कहें वो एक्टिव, मैं क्या करने चाहता हूँ कि ये वर्ब एक्टिव में भी हो सकता है और ये वर्ब पैसिव में भी हो सकता है। ठीक है, पैसिव में मतलब क्या होगा कि भीतरी में होगा, ऑब्वियसली, है ना। आप समझ गए चीज में। बस इतना ही इस बारे में, वेरी मच के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है आपको। बस इतना याद रखना है कि मच और वेरी मच का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। वेरी मच के साथ सिर्फ एक कंडीशन ये है कि इसका प्रयोग हम लोग वर्ब के तौर पर भी, वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया है? तो चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पलों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम लोग को कितना पता है और कितनी अच्छे तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वो भी मिटा देते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं,
एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ और फिर हम लोग सीधा एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप उससे पहले कुछ एग्जांपल सीखना चाहें, चलिए कुछ एग्जांपल के तहत ही पहले शुरू करते हैं, फिर हम लोग उस टॉपिक पर जाएंगे। दिस बुक इज वेरी interested to read. Second question. थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, द मूवी इज मच थ्रिलिंग। एंड फोर्थ में बात करें, ठीक है। आई वॉज वेरी शॉक्ड एट द न्यूज। ठीक है, द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग। द न्यूज वाज मच शॉकिंग। फीलिंग वेरी बेटर। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। तो आप ये 4 सवाल हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और चलिए इसको बनाने की ही कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो मेरा है वो इंटरेस्टेड है और ये ईडी लगा हुआ है, भीतरी का फॉर्मेट है, इसलिए आप यहाँ वेरी का इस्तेमाल ना करके आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल कीजिएगा, मच का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आप यहाँ किसका इस्तेमाल कीजिएगा, मच का इस्तेमाल कीजिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिफोर का इस्तेमाल हुआ और आप यहाँ मच का इस्तेमाल किए, इसकी जगह आपको क्या बदलना पड़ेगा, वेरी में बदलना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए थ्रिलिंग लिखा हुआ है, बिफोर का इस्तेमाल किया हुआ है और बिफोर के साथ हम लोग क्या वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, नहीं वेरी का इस्तेमाल करते हैं, वेरी इस्तेमाल होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए सॉक्ड लिखा हुआ है, सॉक्ड के साथ भीतरू है, भीतरी होने के कारण आप यहाँ पर मच का इस्तेमाल कीजिएगा, वेरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, यानी आपका यहाँ मच होगा और ये आपका क्या होगा, सही होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द न्यूज वॉज मच शॉकिंग, शॉकिंग आपका V4 है ना, और शॉकिंग के साथ क्या मच का प्रयोग करेंगे, नहीं वेरी का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका वेरी प्रयोग होगा और तब जाकर ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे जिसे मैंने अभी बताया है। अभी जो हार्ड एग्जांपल थे जो एसएससी अब तक पूछी है, हम वो चीज़ें अभी डिस्कस नहीं किए, सिर्फ समझाने के लिए था। तो हम अभी 5 एग्जांपल लेंगे जिसके तहत हम आपको ये बताएंगे कि एसएससी आपसे अब तक ऐसे सवाल कैसे पूछ चुकी है। इससे रिलेटेड एक सवाल था और वो था एक्सेप्शन का, यानी अपवाद, यानी ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव तो बन जाते हैं, यानी पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव तो होते हैं लेकिन उनकी विशेषता बतलाने का काम मच नहीं करता है। देखिए अच्छा मैं आपको बोलूँ कुछ इसकी थ्योरी एक ही है कि वो मानसिक स्थितियाँ आप कितने तरीके से आपका दिमाग क्या क्या काम करता है ना, उसके बारे में। जैसे आप खुश होते हैं, आप दुखी होते हैं, आप आश्चर्यचकित होते हैं और आप निराश भी होते हैं। ठीक है, तो मानसिक स्थितियां दर्शाने वाले ऐसे वर्ड
जो पार्टिसिपल की तरह स्पेशली काम करे, जो पार्टिसिपल की तरह स्पेशली काम करे, तो वो अगर V3 के फॉर्मेट में हो, क्या हो, ऐसे वर्ड, पहले मैं एग्जांपल ही लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ टायर्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, कंटेंटेड, संतुष्ट होना, और डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट होना, कंटेंटेड, ठीक है। और लिखिए फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, ड्रंक, लिमिटेड, और लिखिए सरप्राइज्ड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है और ये ऐसे ही याद होने चाहिए, जैसे टायर्ड हो गया, टायर्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, ठीक है, डिजेक्टेड, टायर्ड, डिजेक्टेड, दो वर्ड तो मिलता जुलता था, प्लीज होना, डिस्प्लीज होना, कंटेंटेड होना, डिसकंटेंटेड होना, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रंक किया वो लिमिट में रहेगा, बस इस तरह भी आप कर सकते हैं, जो ड्रंक किया वो लिमिट में रहेगा, नहीं रहेगा वो तो डरता रहता है हमेशा, यानी फ्राइटेंड होगा, ठीक है। डिसप्लीज्ड होना, सरप्राइज होना, आपको याद रखना पड़ेगा कि सरप्राइज होना आज रखना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, थोड़ा अधिक क्विजी बनना चाहें कि वो पी लिया वो लिमिट में नहीं रह सकता, वो थोड़ा डरेगा या सबको सरप्राइज करेगा, ठीक है। मैं क्या बोला, वो पी लिया वो लिमिट में नहीं रहेगा, वो पी लिया वो लिमिट में नहीं रहेगा, या तो वो डरेगा या सबको सरप्राइज करेगा। याद हुआ, फिर से मैं बोलता हूँ, वो पी लिया है, वह ड्रंक है, लिमिट में नहीं रहेगा, वह पी लिया है, लिमिट में नहीं रहेगा, या तो सबको फ्राइटन करेगा या फिर सरप्राइज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं बोलूँ, पहला एग्जांपल के तहत एक नॉर्मल अपना ही एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे ही वाज टू टायर्ड, ही वाज वेरी टायर्ड, नो, ही वाज मच टायर्ड, ही वाज मच टायर्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, टायर्ड तो आपका V3 है ना, और आपको लगेगा कि V3 के साथ तो मच का इस्तेमाल तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे वर्ड हैं जो सुख, दुख, आश्चर्य और निराशा या फिर कई मानसिक स्थितियों को बताने का काम करते हैं, इसलिए इनके साथ हम मच का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ वेरी का प्रयोग करेंगे, तभी ये जाकर आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये अब तक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो थ्योरेटिकल थे। अब चलिए हम लोग एसएससी से रिलेटेड उन सवालों को डिस्कस करते हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप इसे लिख लीजिएगा, तो शुरू करते हैं। इट वाज वेरी हॉट स्टडी, सेकंड क्वेश्चन, द टी शर्ट वाज वेरी appreciated, लिख सकते हैं, माई ब्रदर इज फीलिंग वेरी बेटर टुडे, दिस मूवी इज वेरी, या फिर इसको बदल कर दीजिए मच मोर इंटरेस्टिंग, फिफ्थ में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ठीक है। 6 एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो चलिए 5 एग्जाम्पल है
और आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो और सवाल होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं आपने इसको बनाया होगा, और चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, होट आपका एडजेक्टिव है और वो भी पॉजिटिव डिग्री का है, और पॉजिटिव डिग्री होने के कारण वेरी का इस्तेमाल किया है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के लिए हम लोग वेरी का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अप्रिसिएटेड तो भी3 हो गया ना, और भी3 बताने का काम क्या वेरी करेगा? नहीं करेगा। आपको यहाँ क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मच का इस्तेमाल करना है। ये सही हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आपका वेरी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है ना। वेरी क्या आपका? कंपैरेटिव डिग्री। बेटर क्या आपका? कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए आपको वेरी को हटाकर क्या करना पड़ेगा? यहाँ मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ ये सोचकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि बेटर है तो मच का इस्तेमाल किए, अगर यहाँ पर गुड होता तो वेरी और मच का इस्तेमाल करते। ठीक है। दिस मूवी इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली आपका मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग हो सकता है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज, ऑब्वियसली ये तो इंटरेस्टिंग होगा ही, वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, V4 है, और V4 के इस्तेमाल में वेरी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे ख्याल से एसएससी का सबसे बेस्ट सवाल था। ये सारे सवाल एसएससी के पूछे हुए, ठीक है, कोई भी मेरे द्वारा दिया गया नहीं है, सारा एसएससी में पूछा गया है। आप बेहतर है आप सारा याद कर ले। ये नहीं पूछा हुआ है और ये पूछा गया, ये एसएससी का सवाल है। ठीक है, तो ये 4 सवाल थे जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। और चलिए इससे रिलेटेड और सवालों के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि अब तक कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं। He is very senior to me, so I did not play any joke. He was very dejected या disappointed लिख सकते हैं। He was very disappointed at the news. Third, the vermin does much harm to crops. फोर्थ में लिखना चाहें तो ये तीनों आप बना कर देखिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया। राम वाज वेरी मच टायर्ड, सो ही सेड सॉरी। तो ये सारे सवाल एसएससी के ही पूछे हुए सवाल है, और आप ये चारों बनाकर देखिए। इसके बाद भी हम लोग 2-3 ऐसे सवाल करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब तो आप सीख ही गए होंगे, तो मैं आपको फिर से 10 सेकंड या 20 सेकंड का मौका देता हूँ। आप इसको बनाकर कोशिश कीजिए कि आप इसे बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं।
तो चलिए ये आप बना लिए होंगे और शुरू करते हैं हम लोग। आप ध्यान से देखिए, वेरी सीनियर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। ये कॉम्परेटिव डिग्री होने के कारण आप वेरी का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, आप यहाँ मच का ही इस्तेमाल करेंगे और ये आपका सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड, ऐसा कोई वर्ड मैंने अभी नहीं लिखाया था, तो इसलिए डिसअपॉइंटेड आपका भीतरी होगा और इसकी विशेषता बतलाने का काम वेरी तो कर ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा और आपको इसके जगह मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ठीक होगा। ठीक है, देखिए द वर्मिन इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। यहाँ आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप मच को यहाँ वेरी में बदल दें, ऐसा कोई एरर है ही नहीं। मैंने अभी बताया था कि मच का इस्तेमाल आप पॉजिटिव डिग्री में हो, कंपेरेटिव डिग्री में हो, कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। ये दरअसल द वर्मिन आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आप यहाँ डज का इस्तेमाल नहीं बल्कि डू का इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती थी, नहीं करना है। और राम वाज मच टायर्ड, आप ध्यान दीजिए, अभी मैं टायर्ड के बारे में लिखाया था, बिल्कुल भी लिखाया था। अब टायर्ड आपका भीतरी भले हो, लेकिन ये मानसिक स्थितियां वाला वर्ड में लिखाया था, टायर्ड, रिजेक्टेड, प्लीज, डिस्प्लेज। इसलिए आप यहाँ मच का इस्तेमाल ना करके आप यहाँ वेरी का इस्तेमाल करेंगे और ये तब जाकर आपका क्या होगा, सही होगा, और ये आपका वैसे भी गलत है। ठीक है, तो अब कुछ और अन्य सवाल लेते हैं जिसके तहत हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं ऐसे ही बेहतरीन सवालों से। तो लिखते हैं वी वर वेरी शॉक्ड, मच शॉक्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम हिम। मैं ये जगह मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये जगह दिखता नहीं है, और ये वाला यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एट द वी वर मच शॉक्ड एट हिम एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम हिम। ठीक है, माई ब्रदर इज very smarter than me। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, टुडे he appears much more dejected। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में, एज द स्कूल वॉज पेंटेड, येलो एंड रेड कलर्स, इट लुक मच नाइस। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने फिर लिखे हैं और आप इसको बनाकर देखिए। मैं इसमें सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा और आप ट्राई कीजिए कि आप इसमें कितना अच्छा आंसर दे पाते हैं। तो चलिए बनाइए। तो आपने बना लिया होगा और देखते हैं हम लोग बना के इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं।
देखिए आपका जो सॉक्ड है ये आपका V3 है, इसलिए आपका मन कर रहा होगा कि क्यों ना सॉक्ड के साथ जो V3 है हम इसके साथ यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल करके इसको गलत ठहरा है। लेकिन अभी मैंने जब बताया था कि एक्सेप्शन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मानसिक संतुलन यानी सॉक्ड, आप सब दिमाग से ही तो होते हो ना, तो मानसिक संतुलन वाले वर्ड होने के कारण ये सेंटेंस गलत है और आप इसके साथ मच का इस्तेमाल ना करके आप इसके जगह पे वेरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप यहाँ पर देखिए स्मार्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री में होने के कारण ये आपका गलत होगा, वेरी की जगह आपको मच का इस्तेमाल करना होगा। मच पर डिस्टर्ब होगा यहाँ, ठीक है। अब इसको बदल लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा डिस्टर्ब। अब ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब तो आपको उसमें वर्ड में था नहीं, मोर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एज द स्कूल वाज पेंटेड विद येलो एंड रेड कलर्स इट लुक्स मच नाइस। आपका मन कर रहा होगा, दरअसल ये जो है ना, ये बैंक IBPS PO का सवाल है, IBPS PO का सवाल है और इंटरेस्टिंग है। यही मैं बताना चाह रहा था कि नाइस आपका पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग होना ये सही है, कोई गलती नहीं है ना। तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल थे, अभी भी मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया है, एक क्वेश्चन मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया और वो क्वेश्चन मैं लास्ट में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। और वो 5th सवाल है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। नहीं फिर से लिखते हैं, ठीक है। 2 सवाल अभी और है, सीखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सवाल है, अभी मैंने बता दिया, 2 सवाल मैं अभी और लिखने जा रहा हूँ आपके लिए। आप बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इसमें SSC हो या बैंक हो, इसमें जितने भी सवाल इस रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है मैं वो लिखता हूँ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। इन योर स्टोरी, ये SSC के पूछा हुआ सवाल है, ये SSC का ही आया हुआ सवाल है। सेकेंड सवाल जो है और थर्ड सवाल दोनों मिलते जुलते सवाल है, बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ दिस लेटर। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आई वॉज वेरी प्लीज, यहाँ विथ यू हटा दीजिएगा प्लीज, टू हियर दिस ये लिखिएगा, है ना, टू हियर दिस। अब ये तीनों सवाल को आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ देखिए, इंटरेस्टेड ये V3 है और वेरी मच, अभी मैंने बताया था कि वेरी मच का इस्तेमाल हम लोग वर्ब के साथ कर सकते हैं। तो वेरी मच का इस्तेमाल जब हम लोग वर्ब के साथ कर सकते हैं, यहाँ V3 है, क्या आपको कोई एरर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी एरर नहीं है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये इसका मेन वर्ब हुआ, तो वर्ब मेन वर्ब के साथ आप वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वेरी मच और मच के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात के कि वेरी मच का इस्तेमाल आप वर्ब के साथ कर सकते हैं। वो एक्टिव में भी हो सकता है, वो पैसिव में भी हो सकता है। तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें सेंटेंस में नहीं। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कोई भी इंग्लिश वर्ड होता है उसके कई अर्थ होते हैं, तो सर इसी वर्ड के बारे में नहीं, कई वर्ड के बारे में कहानी है ये, ठीक है। तो प्लीज मतलब 2 अर्थ होते हैं, एक होता है कि आप खुश होना, खुश, हैप्पी, ये आपकी मेंटल स्थिति हुई ना। अभी मैंने बताया था कि खुश, दुखी, आश्चर्यचकित होना या फिर निराश होना, तो इसके लिए आप लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, यानी मानसिक स्थिति के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही इसका मतलब संतुष्ट हो, इसका मतलब क्या हो? संतुष्ट हो, तब इसके इस्तेमाल पर हम लोग क्या करेंगे? सेटिस्फाइड होना, तो इसके स्थान पर हम लोग मच का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, आई एम वेरी प्लीज टू हियर दिस, मैं यह सुनकर बहुत प्लीज हूँ, संतुष्ट हूँ या खुश हूँ। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हैप्पी का सेंस ज्यादा आ रहा है, कि मैं कोई न्यूज सुनकर जो हूँ वो हैप्पी हूँ, इसलिए यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी सही है, कोई गलती नहीं है।
लेकिन यहाँ पर देखिए, आई एम वेरी प्लीज विद दिस लेटर, मैं इस लेटर से खुश हूँ या संतुष्ट हूँ, मैं इस लेटर से संतुष्ट हूँ। इसलिए यहाँ पर प्लीज के स्थान पर आप वेरी का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मच का, ठीक है, तब जाकर ये आपका सही होगा। इससे एक टॉपिक और है जो हम अभी सीखने की कोशिश करते हैं, और वो खुद ही देख लीजिए क्या है इसमें नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने अभी बताया था कि भेरी और मच का प्रयोग आप लोग पार्टिसिपल के साथ करते हैं। मैंने इसमें एक्सेप्शन भी बताया कि कुछ ऐसे भीतरी होते भी हैं जिनके साथ हम लोग भीतरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भीतरी क्या हो सकते हैं जिसके साथ हम लोग मच का भी इस्तेमाल कर दे, भेरी का भी इस्तेमाल कर दे, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। वर्ब कितने सारे हैं, उसमें से मैंने कुछ वर्ब ऐसे थे जिसके साथ मैंने बताया था कि इसके साथ यदि भीतरी है तो हम उसके साथ वर्ब का भेरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनके साथ आप भेरी और मच दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से पहला वर्ड है, यानी आप हेडिंग देकर लिख सकते हैं भेरी और मच। आप इसके साथ दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्सर ये वर्ड अपने साथ ईडी लेकर आएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। यानी आप ऐसे वर्ड के साथ भेरी का भी इस्तेमाल कीजिए या फिर मच का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे वर्ड हमेशा वर्ब के साथ क्या होंगे, ईडी के साथ प्रयोग होगा, ठीक है, इसके साथ प्रयोग होगा, ईडी के साथ प्रयोग होगा। तो पहला मैं वर्ड लिखता हूं एम्यूज्ड, ठीक है, एम्यूज्ड। एम्यूज्ड मैं पहला लिखा हूं क्योंकि ये अभी बुक, हालांकि मैं इसको भी मिटाता हूं, ठीक है, मैं सीधा लिखता हूं पहला एक्विंटेड, एक्विंटेड, एक्विंटेड होना, अमेज्ड होना, एम्यूज्ड होना, एम्यूज्ड होना, प्रेज्ड करना, प्रेज्ड, प्रेज्ड होना, रिस्पेक्टेड, चलिए अब्यूज्ड होना, प्रेज्ड होना, सरप्राइज्ड होना, सरप्राइज्ड होना, एक्विंटेड होना, एम्यूज्ड होना, प्रेज्ड होना, सरप्राइज्ड होना। तो ये कुछ वर्ड है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। और ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आप भेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो वर्ड और है जो याद नहीं आ रहा है, एक्विंटेड, एम्यूज्ड, छोड़िए, ऐसा है, वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एम्यूज का याद रखिएगा कि ये एमबी बुक में लिखा हुआ है, जिसके साथ आप लोग क्या, इसके साथ एक अच्छी थ्योरी ये है कि आप भेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और द भेरी मच का तो अभी मैंने बताया कि जहाँ मच का इस्तेमाल होगा उसके लिए आप भेरी मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, और आशा करते हैं आज का क्लास थोड़ा लंबा गया लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। एसएससी के जितने भी अच्छे सवाल थे, सारी चीज़ें डिस्कस की गई क्लास में। एक बैंक का भी हमने डिस्कस किया जिसके तहत हमने अच्छा से समझाया आपको। तो आज एडवर्ब की एक अच्छी टॉपिक खत्म हुई है, अगले क्लास में भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल, जो ध्यान इंग्लिश से मुझे बार बार बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।